ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा और फिर दयालु ने बांग्लादेश में टूटे मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि वह हिंदू मारे गए और मंदिर तोड़े गए, साथ ही बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में भी टिप्पणी कही। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा और दयालु ने एक सार्वजनिक मंच से बांग्लादेश में टूटे हुए मंदिरों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू मारे गए और मंदिरों को तोड़ा गया, जबकि भारत ने इस पर युद्ध नहीं किया और वहां से जाने वाली सामग्री को रोक दिया है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में जितने मजदूर मारे गए उससे ज्यादा मुसलमान वहां बिना रोटियों के मर जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अचानक सरकार बदलने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और ये देश आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है, जहां कट्टरपंथियों का शासन हो सकता है। शेख हसीना के राज समय ऐसा कोई वातावरण नहीं था। बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया है और उस बांग्लादेश में इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं थी। वर्तमान का दौर आपने देखा है, दुनिया ने देखा है, वो बहुत पीड़ादायी था। एक ऐसे देश के लिए जिस देश के रिश्ते अचानक एक सरकार बदलती है और मुखिया के बदलने से, सत्ता के परिवर्तन के बाद से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, वो बहुत ही दुखद है और सरकार उसका संज्ञान ले रही है और सरकार ऐसे फैसले कर रही है कि धीरे धीरे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शेख हसीना को यहाँ शरण देने को लेकर के ले लगता है? नहीं, कहीं नहीं ऐसा है। वो चूँकि उनको नफरत है, वो देश जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा, वो देश में जिस तरीके की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, ये बांग्लादेश भी अब दुनिया के उन देशों में शामिल होना चाहता है या ऐसा देश बनना चाहता है जहां बहुत कट्टरपंथियों का राज है। तो मुझको लगता है कि वो देश जिस तरफ जा रहा है वो भारत का, चूँकि वो पड़ोसी मुल्क है जिसकी भारत ने बहुत मदद किया है, जिसका जन्म ही भारत ने कराया है। एक ऐसा देश, शेख मुजीबुर रहमान कहा करते थे कि मैं भारत का कर्ज अपने शरीर के, अपने चमड़े से जूती बनाकर भी नहीं उतार सकता। ये वही बांग्लादेश है जो भारत का एहसान मानता था और आज भारत के प्रति उसका जो बदला हुआ व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदली हुई सत्ता के चलते हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। एटा में भारतीय वैश्य महासभा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर की और उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एटा में भारतीय वैश्य महासभा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आवागढ़ में खुशी का इजहार किया। हाल में ही दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद वैश्य समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। भारतीय वैश्य महासभा ने एक बैठक आयोजित की जिसमें रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि समाज की राजनीति में बढ़ती भागीदारी से अन्य प्रदेशों में भी प्रयास करेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण लोग जैसे हेतम पाल गुप्ता, विनीत गुप्ता, शिव कुमार, मुन्ना लाल गुप्ता और अन्य लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों युवक बारात में जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के 13 जॉकेट के पास नारायण गेस्ट हाउस के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों युवक बारात में जा रहे थे। मृतक युवक कन्नौज के थाना तिरवा क्षेत्र के भुड़िया गांव के निवासी थे। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में भेज दिया है। मृतकों की पहचान अजीत पुत्र मूलचंद और अखिलेश पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। रायबरेली में लालगंज क्षेत्र में पुनीत यादव पर 6 युवकों ने बड़ी नहर पुलिया के पास जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के बड़ी नहर पुलिया के पास घर वापस लौट रहे पुनीत यादव की 6 युवकों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए लालगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि सुआखेड़ा गांव निवासी पुनीत यादव ने बताया कि वो कोचिंग पढ़कर घर जा रहा था, तभी बड़ी नहरिया पुल के पास सत्यम, सुलभ और बाबू सहित अन्य लोगों ने
उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में वो अस्पताल आया, पुलिस में तहरीर दे दी। वो इस मामले में लालगंज कोतवाली इंचार्ज संजय कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक की तहरीर पर युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घायल युवक के खिलाफ भी पहले और दूसरे पक्ष ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल मामले की जांच करके कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? पुनीत यादव। पुनीत, क्या हुआ है? कोचिंग पढ़ के घर जा रहे थे, रास्ते में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। सत्यम थे, सुलभ थे, बाबू थे, सत्यम चांदा। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। एप्लीकेशन दिया पुलिस? अभी नहीं। ठीक। क्या प्रकरण क्या था? मतलब इससे पहले कोई रंजिश थी आप? रंजिश नहीं थी, हम घात लगाए बैठे थे, हम पढ़ कर के घर जा रहे थे। कहाँ घटना कहाँ हुई? बड़ा नहर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज में ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। राम मंदिर के मॉडल को प्रथम स्थान मिला और विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं का भी शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं इसकी झलकियां। उन्नाव के तैयपुर चौरासी के राजीवपुरम स्थित BRA सर्वोदय इंटर कॉलेज में शनिवार को ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 1 दर्जन से ज्यादा मॉडल प्रस्तुत किए। शिक्षिका आकांक्षा गुप्ता ने मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा बनाए गए राम मंदिर के मॉडल को पहला पुरस्कार मिला। वहीं बरसाती पानी के भंडारण की विधि पर बनाए गए मॉडल को दूसरा और भूकंप से चेतावनी देने वाले मॉडल को तीसरा स्थान मिला। प्रदर्शनी में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 3 तक के छात्रों द्वारा विभिन्न मॉडल और चित्र बनाए गए। विद्यालय के प्रबंधक विश्राम कुरील ने विजेताओं समेत सभी बच्चों को पुरस्कृत किया और विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुनीता नरमल, उप प्रधानाचार्य डालचंद्र समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।